नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज आपके साथ एक आपकी बहुत बड़ी भ्रांति का समाधान करने का प्रयास करूंगी और वो है शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती। इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों आपको शनि की महादशा से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए और शनि की साढ़े साती से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? मतलब ये कि क्या शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती एक जैसी दो चीजें हैं या इनमें मूलभूत परिवर्तन है या अंतर है? या फिर आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आता है या आप अपने हर ज्योतिषी से एक सवाल अवश्य पूछते हैं कि मेरी शनि की महादशा भी चल रही है और साढ़े साती भी चल रही है, अब क्या होगा? करते हैं ना आप लोग ऐसे सवाल कि अगर मेरी शनि की साढ़े साती चल रही है और महादशा भी चल रही है तो अब जीवन काफी खराब हो जाएगा। ऐसा ही विचार आप सभी के मन में आता है, इसीलिए आप लोग ज्योतिषियों से ये प्रश्न करते हैं। मुझसे भी बहुत बार ये प्रश्न हुआ है। अब इस प्रश्न का आंसर सिंपल तरीके से नहीं दिया जा सकता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा या ऐसा होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक परिणाम आपको बता नहीं सकते और आप समझ भी नहीं सकते। अगर आपकी शनि की महादशा और साढ़े साती दोनों एक साथ चल रही हैं तो क्या होगा आपके जीवन में? या क्या शनि की साढ़े साती और महादशा एक जैसी दो चीजें हैं, एक जैसा प्रभाव देती हैं? इसी पर आज चर्चा होगी। मैं शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती का क्या अंतर है, शनि की महादशा से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर भी बात करूंगी। और फिर अगर इनमें से दोनों में से आपकी साढ़े साती चल रही है या महादशा चल रही है, क्या कुछ जनरल उपाय हो सकते हैं जिनसे आप इस दशा के या साढ़े साती के अगर कोई दुष्प्रभाव हैं तो उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात होगी शनि की महादशा पर। शनि की महादशा से आपको बिना सोचे समझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो दशा होती है वो आपकी कुंडली यानी आपकी हॉरोस्कोप में शनि किन स्थानों के मालिक हैं उस पर निर्भर करेगी। अगर आपके लिए शनि आपकी कुंडली तुला लग्न की है, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वृषभ लग्न है आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, मेष लग्न है आपके लिए 10 और 11 के स्वामी हैं, यानी कि अगर आपकी कुंडली में शनि इंपॉर्टेंट हाउस रूल कर रहे हैं, 9वें के मालिक हैं, 10वें के मालिक हैं, 11वें के भी मालिक हैं, 5वें के मालिक हैं, तो इनकी महादशा क्यों खराब होगी? क्योंकि ये आपकी हॉरोस्कोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस को रूल कर रहे हैं। इनके पास एक शुभता आ गई है। अगर आपका शनि लग्न लॉर्ड है, पंचमेश है, नवमेश है, यानी कि कुंडली में अगर शनि आपका पहले, 5वें और 9वें घर का स्वामी बनता है तो ये आपके लिए अनकंडीशनल बेनिफिट बनता है। ये मैं नहीं कहती, पाराशर जी कहते हैं कि 1, 5, 9 स्थानों के स्वामी अमृत कलश के समान होते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि अगर शनि होंगे तो कुछ कम अमृत हो जाएगा, नहीं। अनकंडीशनल बेनिफिट होते हैं पहले, 5वें और 9वें के स्वामी। इनमें इस अमृत कलश में कमी कब आती है? जैसे कि आपकी कुंभ लग्न है, एक तो आपके लिए अमृत कलश का तत्व है शनि के पास, लेकिन उसकी जो दूसरी लॉर्डशिप है यानी जो उनका दूसरा स्थान है जहां के वो स्वामी बनेंगे वो 12वें घर के बन जाएंगे, यानी कि अब इनकी शुभता में थोड़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी लग्न लॉर्ड आपके लिए एक सुरक्षा का कवच देने वाला होता है। तो शनि की दशा में अगर यही कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल आपका लग्न लॉर्ड कुंभ लग्न है, शनि 12वें के स्वामी हैं और अगर लग्न में बैठे हों
तो शनि की दशा से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी ये दशा बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि जब कोई भी ग्रह 2 स्थानों को रूल करता है तो फिर उसकी शुभता और अशुभता वो कहाँ बैठा है इस पर बहुत निर्भर करता है। पर अगर शनि जो है कुंभ लग्न है, शनि के दोनों घर हैं, 12वां भी और पहला भी लग्न भी, लेकिन शनि बैठ जाए 12वें घर में, तो ये शनि की दशा थोड़ी सी कठिनाई वाली होगी, क्योंकि फिर क्या कहा जाएगा, लग्न लॉर्ड 12वें घर में चला गया, यानी कमजोरी आ गई। जो हमारा सबसे पावरफुल प्लैनेट था उसने अपनी शक्ति को क्षीण किया है, लेकिन वहां भी उसका अपना घर है, तो आप विदेश जा सकते हैं। फिर वो उतनी खराबी नहीं करेगा ना, नहीं तो क्या करेगा, रोग दे सकता है, परेशानी दे सकता है, खर्चे दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो अपने घर का मालिक होगा तो भाई थोड़ा बेटरमेंट कर देगा। ज्योतिष में कभी भी एक पैरामीटर पर आप अच्छा या बुरा नहीं कर सकते, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आज मैं यहाँ पर पूरी बात मतलब पूरी महादशा का वो विवरण नहीं दूंगी, लेकिन हाँ बात ज़रूर करूंगी कि अगर शनि की महादशा है तो आपको डरना है या नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब अगर आपकी इसी तरह से आपकी कुंडली तुला लग्न की हो जाए, तो तुला लग्न के लिए इतना तो सबको पता है कि चौथे और 5वें घर के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और चौथा और 5वां दोनों ही अच्छे केंद्र और त्रिकोण हैं। अब अगर शनिदेव इसमें से चौथे घर में ही बैठ जाएं तो सच मानिए शनि की महादशा में एसेट्स आपको 1-2 घर दिलवा सकते हैं अपने 19 साल की दशा में। अगर कहीं शुभ ग्रह कोई देख ले, सामने शुक्र हो जाए या पंचम दृष्टि बृहस्पति की कहीं से आ जाए, आपके लिए बहुत बढ़िया दशा चली जाएगी। ठीक है, पंचम में भी बैठ जाए तो भी बढ़िया है, आपके संतान बहुत बढ़िया होगी। पंचम में अगर शनि स्वयं के स्थान में है तो बड़ी इंटेलिजेंट संतति दे देते हैं। तो शनि की महादशा आपकी पत्रिका पर उसके किन भावों का स्वामी है उस पर निर्भर करती है। अब एक और एग्जाम्पल, अगर शनि की आपकी लग्न कर्क है, अगर आपकी लग्न कर्क है तो कर्क के लिए क्या हो जाएगा, शनि 7वें और 8वें घर के स्वामी बन जाते हैं, यानी कि दोनों घर बहुत अच्छे नहीं हैं उनके। 7वां घर तो थोड़ा सा मारक स्थान में आता है और 8वां तो 8वां है ही। अब अगर कर्क की लग्न कुंडली है और उसमें शनि की महादशा है, ये और बात है कि अगर शनि वेल प्लेस्ड हैं, 7वें घर में ही प्लेस्ड हों, तो आपके करियर में बहुत उछाल दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ हेल्थ इश्यूज दे देंगे। करियर आगे बढ़ेगा। आपकी शनि की महादशा में आपके पिता को भी थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9वें घर को तीसरी दृष्टि से देख रहे होंगे अगर कर्क लग्न की कुंडली है। 8वें घर के मालिक हैं, 7वें घर के मालिक हैं, नवम को देख रहे हैं। कुछ आपकी धार्मिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन दे देंगे, यानी कि फिर ये दशा थोड़ी सी एवरेज जाएगी या कम अच्छी जाएगी, क्योंकि उनकी लॉर्डशिप, उनका मालिकाना हक आपके खराब भावों का है। तो महादशा आपकी कुंडली के किस स्थान के मालिक है, जिस स्थान का जो मालिक होता है ना, उसी के फल देता है सबसे ज़्यादा अपनी महादशा में। इसलिए हर किसी को शनि की महादशा से खराब कुछ होने का डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना मानना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि शनि के पास 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, इसलिए इनकी महादशा एक इम्पॉर्टेंट दशा हो जाती है। भले ही कितने भी अच्छी जगह बैठे हों, लेकिन जहाँ भी देखते हैं तीसरी दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से, वहाँ पर बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत, कठिनाइयाँ भी आप कह सकते हैं देते हैं। तो अगर शनि आपके लिए बहुत अच्छे स्थान के मालिक हैं तो उस स्थान के तो वो भरपूर परिणाम देंगे। जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था कि कुंभ लग्न में है, कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न में ही बैठे हुए हैं शनि, इस दशा में आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है, आप विदेश जा सकते हैं, आपके लिए मतलब अच्छी दशा है। लेकिन अब इसकी दृष्टि तो तीसरे घर पर जाएगी,
तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकता है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ देखते हैं शनि वहाँ पर संकुचन थोड़ा कम करते हैं उस चीज़ को देने में समय लगाते हैं। अब लग्न का शनि है, अपनी राशि में बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आपको ये लग सकता है एफर्ट बहुत हो रहे हैं, परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं। 10वीं दृष्टि जो है वो आपकी 10th हाउस पर पड़ जाएगी। तो अब 19 साल की महादशा है, आपके साथ आपका करियर आगे बढ़ेगा, क्योंकि लग्न का स्वामी है, लेकिन मेहनत ज़्यादा होगी। आपको अपने वर्क प्लेस पर ऐसा लगेगा कि भाई मुझे बिल्कुल मतलब नौकर की तरह काम करना पड़ रहा है, हर हालत में जीऊं या मरूं लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है। 10वें घर पर दृष्टि आ गई शनि की। तो शनि की महादशा जो है वो आपकी कुंडली के किस स्थान में बैठे हैं, किन भावों को देख रहे हैं, उन पर प्रभाव डालेगी। एज सिंपल एज दैट। इन जनरल अगर मैं कहूं तो मेष लग्न के लिए अच्छी चली जाएगी शनि की दशा, वृषभ लग्न के लिए भी जनरली अच्छी जाएगी, मिथुन लग्न के लिए भी एवरेज है, आपकी कर्क लग्न के लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है, सिंह लग्न के लिए भी थोड़ी सी कठिन हो सकती है। अगर आपकी कन्या लग्न है एवरेज है, एवरेज टू गुड। अगर आपकी तुला लग्न है गुड। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है एवरेज टू गुड, क्योंकि एक हाउस इनका बढ़िया होता है, चौथा घर भी होता है, सुख स्थान के स्वामी भी बनते हैं। सो वृश्चिक लग्न के लिए एवरेज टू गुड है, मत सोचिएगा कि बहुत खराब होगी। धनु लग्न आपके लिए दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी बनते हैं, थोड़ी सी अ लिटिल बिलो टू एवरेज, एवरेज से थोड़ी कम, मेहनत ज़्यादा होगी। और अगर वहीं धन के भाव में बैठ गए, माना कि धनु लग्न है, दूसरे घर में बैठे हैं, तो पैसे के लिए ठीक ठाक है, लेकिन घर परिवार में, आपके सुख शांति में, आपके इसमें थोड़े से असर डाल सकते हैं, तो एवरेज ही रख लीजिए। मकर लग्न उनकी अपनी लग्न है, अच्छे रिजल्ट्स देगी शनि की महादशा। कुंभ लग्न अभी मैंने आपके साथ उदाहरण में डिस्कस की। और मीन लग्न के लिए क्या होगा, एक 11वां घर है, एक 12वां घर है, एवरेज, नॉट वेरी गुड। बहुत वेल प्लेस्ड होंगे, 11वें घर में ही अगर बैठ जाएं, मीन लग्न हो, शनि 11वें घर में ही बैठ जाएं, तो फिर आपके लिए ये दशा रुपए पैसे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। देर से ही सही, मे भी आपकी दशा कंप्लीशन की तरफ जा रही हो, तब आपकी इच्छा पूर्ति हो, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि शनि स्लो मूव करते हैं। अगर आपकी मीन लग्न है, शनि की महादशा है, 11वें घर में ही बैठ गए, इच्छा पूर्ति अवश्य होगी इसकी दशा में, लेकिन जब दशा खत्म होने को होगी, है ना, धीरे धीरे करते हैं। इस तरह आप अपनी लग्न के हिसाब से दशा को समझ सकते हैं, जो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। ठीक है, कहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं, उन भावों में मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, फाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने शनि की 3 दृष्टियों पर एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए, आपको अपनी दशा जानने में बहुत मदद मिल जाएगी। कहाँ तीसरी दृष्टि जा रही है, कहाँ 10वीं दृष्टि जा रही है, और ये क्या परिणाम महादशा में देंगे। अब आते हैं शनि की साढ़े साती है क्या। शनि की साढ़े साती का आपकी लग्न से, आपकी हॉरोस्कोप से लेना देना नहीं। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप समझे तो नहीं। शनि अपनी साढ़े साती में अपने दंडाधिकारी का जो रोल उनको दिया गया है, जस्टिस करने वाले का रोल जो उनके पास है, उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। महादशा में क्या करते हैं, आपकी कुंडली के जिन भावों के मालिक हैं, जहां देख रहे हैं, उनका प्रभाव देंगे। लेकिन साढ़े साती में क्या करेंगे कि साढ़े साती में वो सबको एक समान मानते हैं, समझ लीजिए। अब ये नहीं है कि शनि मेरा लग्न का मालिक है तो मेरी साढ़े साती अच्छी चली जाएगी, नो, दशा अच्छी चली जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आप लोग समझ लें। अगर लग्न लॉर्ड है शनि तो महादशा अच्छी है, लेकिन शनि की साढ़े साती अच्छी चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहां पर मामला उनके दंडाधिकारी के स्वरूप का होता है। यहां उनको न्याय करना है, यहां वो सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं।
जिसने जैसे कर्म किए हैं मैं उनको वैसा फल दूंगा, कोई फेवर नहीं करूंगा। एक सख्त जज है, एक हार्ड टास्क मास्टर है, उसके सामने आपकी फाइल खुल गई है। ये है साढ़े साती। अब वो नहीं सोचेगा कि भाई इनके लिए मैं भाग्य का मालिक हूँ, इनके लिए मैं ये ऐसा हूँ, नहीं। वो कहेगा भाई वो अलग है, वो आपकी महादशा होगी तब मैं देखूंगा आपको क्या देना है, लेकिन अभी तो आपके कर्मों का हिसाब होगा। अगर आप साढ़े साती को मतलब टेक्निकली समझना चाहते हैं तो ये और कुछ नहीं, आपकी चंद्रमा, जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठता है, जब एक राशि पहले चंद्रमा से, फिर चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक राशि आगे, जब शनि अपने इन भावों में गोचर कर रहे होते हैं तो आपकी साढ़े साती होती है। आपकी फॉर एग्जाम्पल आजकल साढ़े साती किन की चल रही होगी? इस वक्त शनि कहाँ है? कुंभ राशि में। किन किन लोगों के लिए साढ़े साती चल रही? कुंभ राशि का मतलब है चंद्रमा जिनका कुंभ राशि में है, तो शनि आपके वहीं है, कुंभ राशि में है। तो जिसकी भी चंद्रमा कुंभ राशि में है उनकी साढ़े साती चल रही है। चंद्रमा से पीछे यानी मकर वालों की साढ़े साती चल रही है और मीन वालों की चल रही है। तो ये और कुछ नहीं, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा के पीछे और आगे से शनि का गोचर है। चंद्रमा हम सभी जानते हैं हमारे इमोशंस, हमारा मन रूल करता है, हमारे संवेदनशीलता, इमोशनल वैल्यू, इमोशनल कोशेंट, चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों को रूल करता है। शनि, जैसा कि मैंने कहा कि एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, आपके अगर कर्मों का हिसाब करने आए हैं तो फिर ये आपके मन के बारे में नहीं सोचते कि ये मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, इससे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, इससे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उनको अगर दंड देना है तो वो आपके मन की परवाह किए बिना आपको दंड देंगे, और इसीलिए आप बहुत विचलित, परेशान होते हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है, एक कोल्ड प्लैनेट है। अगर आपके मन के पीछे चल रहा हो, मन के ऊपर चल रहा हो या फिर मन के आगे चल रहा हो तो कठिनाई तो होगी ही। मन ऐसा लगता है कि आई एम केज्ड, मैं थोड़ा फंस गया हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं फ्रीली नहीं कर पा रहा हूँ। साढ़े साती के ये बेसिक सिम्टम्स हैं। कुछ भी हो, किसी को लगेगा बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा फंस गया हूं। अगर आपका एक जनरल लाइफ स्पेन 75 साल का मान लेते हैं, 70-75, तो एक नॉर्मल आदमी 3 बार शनि की साढ़े साती की प्रक्रिया से गुजर सकता है। कुछ लोग 2, कुछ लोग पूरी 3 बार, क्योंकि 30-30 साल के बाद आ रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि भाई उसका जन्म के समय ही चंद्रमा और शनि साथ हो, तो यानी वो पैदा ही साढ़े साती में हो गया, तो वो जब वो 30 साल के करीब का होगा, 32 साल का, फिर साढ़े साती आ जाएगी और एक बार फिर आ जाएगी, है ना, लगभग 60-65 साल तक। तो 70-75 साल के लाइफ स्पेन में 3 बार आ जाती है, कुछ लोगों को 2 बार मिलती होगी। साढ़े साती जो पहली साढ़े साती होती है, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा, ज़्यादातर लोगों का साढ़े साती में हम अपने किसी एक ग्रैंड पेरेंट को खोते हैं। ये मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस कह लीजिए, या मैंने देखा है। आप लोग ज़रूर बताइए, पहली साढ़े साती में अपना कोई पहला ग्रैंड पेरेंट हम खो सकते हैं, सबका ज़रूरी नहीं है। दूसरी साढ़े साती में हमारे माता और पिता के स्वास्थ्य पर बड़ा संकट आ सकता है। कभी कभी अगर उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है तो मृत्यु भी हो सकती है। और तीसरी साढ़े साती में हमारे अपने लिए खतरा होता है। ये भी साढ़े साती का एक बड़ा नोटिसेबल इफ़ेक्ट है जो मैंने नोट किया, बहुत साढ़े साती लोगों की देखी, अपने परिवार में अपनी बहुत लोगों की। तो ये सच है कि आपका शनि जो है वो आपके सपोर्ट सिस्टम को खींचता है, आपको एहसास कराता है कि जीवन इतना आसान नहीं है, कठिन है, कठोर है। अब इन्हीं से आप मजबूत भी बनते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो आपके ऊपर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, आपका मन भी खराब होता है, बट इसी परिस्थिति से आप मजबूत भी बनते हैं। तो ये सच बात है कि
कि जो शनि की साढ़े साती है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से काम करती है, ये बिना भेदभाव के काम करती है। दूसरा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पहली साढ़े साती बच्चों के ऊपर आती है, बच्चों का बेचारों का अच्छा बुरा खास कर्म नहीं है, पता भी नहीं चलता, गुजर जाती है। जो मध्यम आयु वाली साढ़े साती है वो हमारे काफ़ी सारे कर्मों का, यानी तब तक हम 30, 35, 40 साल के अगर हैं तो हमारा काफ़ी हिसाब किताब होता है, कठिन जाती है। अगर हम अपनी दूसरी साढ़े साती से सबक ले लें, अच्छे कर्म करें, तो आगे आने वाली साढ़े साती हमारी अच्छी साढ़े साती हो सकती है, क्योंकि हमको हमारे अच्छे कर्मों का फल भी तो वही देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि शनि की साढ़े साती में आपके देश के प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। श्रीमती गांधी भी साढ़े साती में प्रधानमंत्री बन गई थी। बड़े बड़े रिवॉर्डिंग, हाँ ये ठीक है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके लिए चीज़ें आसान नहीं रहेंगी, मन तो बंधन में आएगा, जिम्मेदारियां आएंगी। शनि जिम्मेदारी डालते हैं साढ़े साती में आपके ऊपर, जीवन की कठिनाइयों से 2-4 करना सिखाते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा काम, बड़े मन को मारना। और जो व्यक्ति पॉजिटिवली इन चीज़ों को सीख लेता है कि नहीं ठीक है, ये समय आया है, इसको भी ग्रेसफुली निभाना है, जो जिम्मेदारी आई है उसको देखना है। अगर मेरे जीवन में कुछ बड़ा हुआ तो मेरे अच्छे कर्म, भगवान का शुक्रिया। अगर कुछ बुरा हुआ, मेरे ही कर्मों की वजह हुआ है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ आप साढ़े साती के इम्पैक्ट्स को, असर को, इफ़ेक्ट को देखते हैं, कोई कष्ट नहीं देगी आपको, पर जनरली मानसिक कष्ट साढ़े साती अवश्य देती है। बाकी अब आपके कुंडली के हिसाब से किसी को पैसे का, किसी को माँ बाप का, किसी को स्वास्थ्य का कष्ट दे सकती है साढ़े साती, बट इन जनरल ये होता है। तो अब महादशा के जो उपाय होंगे वो तो आप अपनी पत्रिका के हिसाब से करें, ठीक है, कि भाई जिसके लिए लग्न का स्वामी है तो उसको क्या करना है। पर अगर कुछ नहीं पता, शनि की महादशा है, ज़्यादा कुछ आप किसी ज्योतिषी से भी सलाह नहीं ले सकते हैं, कुछ है, तो फिर हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। पूरे 19 साल आप कहेंगे क्या हम करते रहें? बिल्कुल करते रहिए। भगवान शिव की आराधना भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी और शनि के आपने बहुत से उपाय सुने होंगे, मैं बिना पत्रिका देखे इस तरह के कोई उपाय नहीं बताती हूँ। साढ़े साती में तो हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी ही तब थी जब उनको, ऐसा मैंने पढ़ा है, जब उनको अकबर ने बंदी बना लिया था। तो हनुमान जी की मतलब आराधना में, पूजा में उन्होंने ये 40 मतलब श्लोक कह लीजिए या दोहे कह लीजिए लिखे हैं, और वही चालीसा बन गई। और 40वें दिन उनको मुक्त कर दिया गया कैद से, और शायद मतलब बंदर आ गए वहाँ पर, और उन्होंने मतलब ये कुछ किंवदंतियाँ हैं जो मैंने भी कहीं सुनी या पढ़ी हैं कि उन्होंने कैद में लिखी थी। तो आपको ये जो कैद जैसी फीलिंग होती है ना, तो साढ़े साती में हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रभाव इसलिए 2 गुना हो जाता है कि ये आपकी जो बंदी होने की फीलिंग है ना, बंद, केज्ड, इससे आपको मुक्ति मिलने लगती है। हनुमान जी आपके सहायक हो जाते हैं। बाकी जिसकी जो श्रद्धा, आपका शनिदेव का मंत्र नीलांजनम समाभासम, ये वाला जो मंत्र है, ये वाला भी बहुत कल्याणकारी मंत्र है, इसका जाप भी आप कर सकते हैं। पर सरल कहें तो हनुमान चालीसा का साढ़े साती के समय प्रतिदिन पाठ करना बहुत श्रेष्ठ होता है। आई होप कि आपको अब महादशा और साढ़े साती का अंतर समझ आ गया होगा। अब एक प्रश्न और आप लोग करेंगे मुझसे कि भाई अगर साढ़े साती भी है और महादशा भी है तो महादशा के फल अपने होंगे, वो चलेंगे आपके साथ साथ, लेकिन साढ़े साती जो मैंने कहा ना वो बराबर न्याय करती है। तो आपके कुछ ये और बात है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी दशा कुछ इस तरह से कॉन्साइड कर जाए। अगर आपको कुछ कर्मों का फल मिलना है तो आपको लगे
भाई 7.5 भी थी, शनि की महादशा भी थी, उस वक्त हमको कुछ ज़्यादा थोड़ी इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शनि लग्न कुंडली में अच्छा है और 7.5 भी चल रही है तो आपको एक तरफ से वो रिलीफ भी देता रहेगा। 7.5 का जो होगा वो होगा, मानसिक कष्ट और ये सब, लेकिन थोड़े बहुत रिलीफ आपको दशा की वजह से मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो दशा अच्छी जाएगी। आशा करती हूँ कि आपका मन थोड़ा इस वीडियो को देखकर शनि के विषय में शांत हुआ होगा। अगर वीडियोस को अच्छे लगते हैं, अगर आपको ज्ञानवर्धक लगते हैं, पसंद करते हैं, तो लोगों के साथ शेयर करें, मित्रों के साथ, परिवार के साथ। इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नए वीडियोस का पता करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखें। धन्यवाद।